वेलकम टू जोश क्लासेस। आपका स्वागत है जोश क्लासेस में। मैंने पिछली वीडियो में आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया था, डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट, लिनियर मेजरमेंट। उसके बाद वो मार्किंग में आता है मेजरिंग करने के लिए। अब उसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा था मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स क्या होते हैं, इस नंबर पर चलते हैं। मार्किंग टूल्स वो टूल्स होते हैं जो किसी पार्ट की मार्किंग करना हो। जैसे फिटर वर्कशॉप में क्या हो गया, जॉब अगर बनाना है, आप अगर जॉब बना रहे हैं या राउंड जॉब बना रहे हैं, फ्लैट जॉब बना रहे हैं, तो उस पर मैंने एक सतह तैयार कर ली, नाप का एक मैंने जॉब तैयार कर लिया। जॉब तैयार करने के बाद उसमें कई सारी संक्रियाएं करना है, ड्रिल करनी है, रीमिंग करनी है, टेपिंग करनी है, मार्किंग करनी है उसमें। तो क्या पहले तो उसमें डिजाइन बनाने के बाद क्या किया मैंने, उस पर पार्शियन ब्लू लगाया। पार्शियन ब्लू लगाने के बाद मैंने मार्किंग किया। मार्किंग करने के लिए अगर उसमें बाई चांस आपको सर्कल वाला कुछ भी बनाना है तो आप उसमें डिवाइडर का प्रयोग करेंगे। तो पहले टिप्स पे चलते हैं हम। डिवाइडर क्या है? डिवाइडर है क्या? डिवाइडर वह चीज है जो एक समान सीधी रेखा को दो भागों में डिवाइड करता है। डिवाइडर का मतलब है जो समान सीधी भागों को दो भागों में डिवाइड करता है। डिवाइडर होता कैसा है? डिवाइडर आपका यहां पे ये रिविट लगा होता है। डिवाइडर की दोनों जो टांगे रहती हैं वो नुकीली रहती हैं। ये देखिए, डिवाइडर की दोनों टांगे यहाँ पे नुकीली रहती हैं। ये आपका डिवाइडर हो गया। इसको आसानी से खोला व बंद किया जा सकता है। इसमें क्या है, स्टील रूल से ये पहले आसानी से इसे खोला बंद किया। अब माप निकालनी तो स्टील रूल यहाँ पे रख के माप का पता चल जाता है कि कितने mm की माप है, कि 5 mm की है कि 10 mm की है। जितनी भी होंगी माप पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसकी रेंज क्या है, डिवाइडर हमारा जो नॉर्मली होता है मार्केट में वो हमें 150 mm में मिलता है। 150 mm तक ही साइज में मिलता है। ये हमारा mm में पूछा है, ठीक है। mm मतलब 150 mm मीट्रिक में है। ओके, अब आते हैं ब्रिटिश में। ब्रिटिश में होता है हमारा 6 इंच। पूछ देगा एग्जाम में डिवाइडर जो होता है वो किस रेंज में मिलता है मीट्रिक में, तो 150 mm में मिलता है। ब्रिटिश में क्या है, 6 इंच में मिलता है। ओके, डिवाइडर जो हमारा किस धातु का बना होता है? डिवाइडर हमारा बना होता है माइल्ड स्टील का। ओके, डिवाइडर हमारा बना होता है माइल्ड स्टील का। और डिवाइडर की जो दोनों टांगे होती हैं ये हार्ड होती हैं। और ये जो हार्ड करने के बाद ये केस हार्ड हो जाती हैं। इनकी दोनों टांगे ये केस हार्ड हो जाती हैं। ये सब धातु माइल्ड स्टील रहती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिविट लगा रहता है। अब इसका ये पूछ देते हैं कि डिवाइडर का साइज कैसे लिया जाता है। तो डिवाइडर का जो साइज लिया जाता है रिविट से वर्किंग पॉइंट, जो यहां पे है ये वर्किंग पॉइंट है आपके। तो साइज क्या है, यहां से रिविट से वर्किंग पॉइंट तक इसकी दूरी ली जाती है। अब आपसे इसमें 3 क्वेश्चन बने। क्या बने आपके? डिवाइडर जो आपका है वो किस धातु का बना होता है? तो डिवाइडर जो बना होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, पहला क्वेश्चन। डिवाइडर जो इसके वर्किंग पॉइंट होते हैं ये क्या हार्ड होते हैं, ये केस हार्ड होते हैं। ओके, इसकी रेंज क्या है, 150 mm साइज में होते हैं, 6 इंच ब्रिटिश टेड में होते हैं। साइज आपको बताई दी है। अब चलते हैं डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिवाइडर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ जाके फर्म ज्वाइंट, फर्म ज्वाइंट डिवाइडर। ये आपका पहला हुआ जाके फर्म ज्वाइंट डिवाइडर। इस प्रकार की जो दोनों टांगे होती हैं वो रिविट और बासर के द्वारा जुड़ी होती हैं। और इसमें रिविटिंग की होती है। जो यहाँ पे रिविट लगा होता है ऊपर जो दिखाया था वहां पे रिविटिंग भी की होती है। रिविटिंग इस प्रकार से की होती है कि दोनों टांगे वो हल्के दबाव के साथ, हल्का सा दबाव देंगे तो ओपन हो जाएंगी और हल्का सा दबाव देंगे तो बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब यही है। इसमें रिविटिंग की होती है, आसानी से खोला व बंद किया जा सकता है हल्के दबाव के साथ। अब इसमें फर्म जॉइंट डिवाइडर में भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? पहला भाग जो होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। सिंपल फर्म ज्वाइंट डिवाइडर, ये आपका सिंपल हो गया नॉर्मली। दूसरा क्या आता है? दूसरा जो आता है वो फर्म होता है। फर्म मतलब हार्ड होता है।
फर्म ज्वाइंट विंग, फर्म ज्वाइंट विंग, विंग डिवाइडर। विंग मतलब विंग होता है, एक नट आता है विंग नट के नाम से जाना जाता है। ये आपको सुना होगा, हेक्सा में लगा रहता है आगे की तरफ, जिससे कि हम हेक्सा के ब्लेड को कसते बट ढीला करते हैं, वहां पे विंग नट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी फर्म ज्वाइंट विंग डिवाइडर में भी विंग नट लगा रहता है। थर्ड पे आते हैं, ये आपका हो गया नीडल, नीडल पॉइंट फर्म डिवाइडर। समझ में आया? फर्म ज्वाइंट डिवाइडर के 3 भाग होते हैं। पहला सिंपल फर्म ज्वाइंट डिवाइडर, सेकेंड फर्म ज्वाइंट विंग डिवाइडर, थर्ड नीडल पॉइंट फर्म डिवाइडर। ये आपको तीनों डायग्राम दिख रहे होंगे यहाँ पे, 1 2 3 आपको डायग्राम दिखाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका डिवाइडर का ये पहला पार्ट था, पहले पार्ट में 3 पार्ट थे। आप पहले पार्ट पे दूसरे पार्ट में चलते हैं, ठीक है। इसमें तो हार्ड था। अब दूसरा क्या है, इसमें क्या है, स्प्रिंग लगा रहता है। ये हमारा हुआ जाके स्प्रिंग डिवाइडर। इस डिवाइडर में क्या है, इस डिवाइडर में आपकी स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग नट लगा रहता है, जिससे आपको ढीला या कसा करना है आपके ऊपर। स्प्रिंग डिवाइडर, डिवाइडर की इसकी जो दोनों टांगे होती हैं, मैंने देखो बना भी दिया यहाँ पे नॉर्मली, जैसे यहाँ पे ये डिवाइडर है, तो क्या यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है। यहाँ पे एक नट लगा रहता है। यहाँ पे एक रिवेटिंग लगा हुआ है, रिवेटिंग बासर लगा हुआ है। ये वर्किंग पॉइंट है आपके। उसमें यहाँ पे स्प्रिंग वाला सिस्टम था नहीं, जो डायरेक्ट था, ठीक है। ये हुआ जाके आपका स्प्रिंग हुआ जाके। ये क्या है, ऊपर ये क्लिप लगी हुई है। जैसे आप स्प्रिंग को ढीला कैसा करेंगे तो ये जो क्लिप है ये भी मूव करेगा। इसको जब खोलेंगे बंद करेंगे। स्प्रिंग डिवाइडर होता क्या है, इसकी जो कील है, यहाँ पे कील के नीचे स्प्रिंग लगी रहती है। यहाँ पे कि इसकी कील के नीचे की स्प्रिंग लगी रहती है, जिसके ये यहाँ पे क्या खोलने में बंद करने वाला क्या है, स्प्लिट नट है। इसे स्प्लिट नट कहते हैं, ठीक है। ये वर्किंग पॉइंट हो गया, ये आपका स्प्लिट नट हो गया। इससे क्या है, आसानी से साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। फर्म ज्वाइंट डिवाइडर की जो फर्म ज्वाइंट डिवाइडर था, इसकी अपेक्षा ये आसानी से खुलते या बंद होते हैं। अब ये आपका स्प्रिंग डिवाइडर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपके डिवाइडर हो गए। अब आता है आपका कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, आपके जो कैलिपर होता है, कैलिपर आपके दो प्रकार के हो। एक होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर मतलब बाहरी माप लेना। अब हमारा आउटसाइड कैलिपर है ये हमारा आउटसाइड कैलिपर हो गया। इनसाइड कैलिपर क्या है, ये हमारा इनसाइड कैलिपर हो गया। ये हमारा आउटसाइड हो गया। आपको यहाँ डायग्राम भी बना दिख रहा होगा, ये मैंने बना दिए, आपको बना भी दिख रहा होगा आउटसाइड का और इनसाइड का। आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड कैलिपर जो होता है वो बाहरी माप लेता है। जैसे आपका राड हो गया, ये आपका राड हो गया, ठीक है। अब राड का जो बाहरी माप है, जैसे राड कितने भी एमएम की हो सकती है, 5, 10, 15, 20 कितने एमएम की हो सकती है। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, इसे आउटसाइड कैलिपर को रखा। आउटसाइड जब ये हमको तो माप पता नहीं राड की कितनी है, मैंने आउटसाइड कैलिपर को रखा। अब यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर को रखा तो उतना आउटसाइड हमारा कैलिपर खुल गया। उस आउटसाइड कैलिपर खुलने के बाद हम स्टील रूल को, मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट को रखेंगे। स्टील रूल को मैंने रख दिया। अब स्टील रूल में यहाँ पे निकल के आ गया कि ये 6.05 mm की राड थी, ठीक है, या 7.08 mm की राड थी। जितने भी mm की राड होगी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा हमारा जो ये बाहरी जो यहाँ पे राड है ये कितने mm की है। अब इनसाइड में बात करते हैं। इनसाइड में क्या है, जैसे हमारा पाइप हो गया,
ये हमारा पाइप हो गया, खोखला पाइप है ये, ठीक है। अब पाइप का हमें अंदरूनी व्यास पता करना है। अंदरूनी मतलब अंदर की चीज पता करना है, कितने एमएम का है। तो क्या हम लगाएंगे यहाँ पे इनसाइड, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इनसाइड लगा दिया, तो अंदर की माप पता कर रहा है ये है कितने एमएम की। इनसाइड लगाने के बाद ये हमारा इनसाइड कैलिपर हो गया। फिर मैंने स्टील रूल यहाँ पे रखा, माप निकालनी। ये नॉर्मली आउटसाइड इनसाइड कैलिपर यूज किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, वीडियो रोको। इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। ये किस साइज में मापते हैं, तो ये हमारा जो मीट्रिक में होता है 1/2 mm, जिसे कहते हैं 0.5 mm, ठीक है। और इसका लिस्ट काउंट बता रहे हैं हम, लिस्ट काउंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। जो इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, मतलब कम से कम मापना, वो होता है मेरा 1/2 mm 0.5 mm मीट्रिक में। ब्रिटिश में आते हैं, ब्रिटिश में होता है 1/64 इंच। एग्जाम में पूछ देता है आउटसाइड कैलिपर जो इनसाइड कैलिपर है, इनका न्यूनतम माप क्या है, मतलब लिस्ट काउंट क्या है, 1/2 mm मीट्रिक में है। ये एग्जाम में 0.5 mm भी दे देता है। ब्रिटिश क्या है, 1/64 इंच में है। और इससे पहले आपको बता ही चुके हैं, ये क्या नापता है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, स्लॉट ग्रुप, ठीक है, ETC, लेंथ विड्थ हाइट स्लॉट ग्रुप, ठीक है, और व्यास आदि मापें इनके द्वारा नापी जाती हैं। अब मार्केट में इनका साइज क्या है, जैसे आपका बताया था मैंने किसमें, डिवाइडर में बताया था कि मार्केट में किस साइज में मिलते हैं। तो हमारा जो ये है साइज क्या है इसका, 150 mm 200 mm। इसकी जो साइज है 150 mm 200 mm एंड 300 mm। जो इसकी साइज है 150 mm 200 300 mm में मार्केट में मिलते हैं। कैलिपर बता रहे हैं, ठीक है। कैलिपर आपके बताइए इतने प्रकार के होते हैं, साइज इतने में मिलते हैं। तो पूछ देगा आपका जो कैलिपर होता है न्यूनतम साइज कितनी है, कितनी साइज तक मिलते हैं, तो नॉर्मली 300 mm साइज तक मिलते हैं। और बनावट के अनुसार जो कैलिपर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हुआ जाके फर्म, ठीक है, दूसरा हुआ जाके फर्म टाइप, और दूसरा हुआ जाके स्प्रिंग टाइप। फर्म टाइप में क्या है, फर्म टाइप नॉर्मल आपका ये आपका कैलिपर ये हो गया। और स्प्रिंग टाइप में क्या है, इसमें स्प्रिंग लगी रह गई, इसमें यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग लगा दी, नॉर्मली है। फर्म में क्या है, नॉर्मली हो गया, स्प्रिंग में इन्होंने स्प्रिंग लगा दी, जिससे आसानी से आप खोल सकते हो, बंद कर सकते हैं। चल हो गया आपका, ये मैंने आपको मार्किंग टूल्स को डिस्कस करा है। डिवाइडर आपका एंड हो गया, कैलिपर आपका एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें आप कैलिपर एक अभी बचा हुआ है जिसे कहते हैं जेनी कैलिपर, ठीक है, उसे हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर और ऑडले कैलिपर भी कहते हैं। तो इसका डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डालेंगे। ये आपकी आज तक इतनी क्लास मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।